उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में राशन कार्ड को लेकर नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। जी हां, बात करेंगे कि राशन व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अब पुराने राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं और नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी अब से कोटे की दुकान पर जब आप जाएंगे अपना राशन लेने के लिए तो आपको अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सरकार आपके खाते में पैसा भेजेगी और वही पैसा आपको जाकर कोटे की दुकान पर देना है और उस पैसे से आपको राशन दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा केवल और केवल आप राशन खरीदने में ही खर्च कर पाएंगे, उससे आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था को और किस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू किया गया है और कैसे आपको अब राशन मिलेगा। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में राशन व्यवस्था पुरानी वाली चल रही थी, जिसके अंतर्गत आप लोग कोटे की दुकान पर जाते थे, परिवार का कोई सदस्य अंगूठा लगाता था और आपको परिवार के सभी यूनिट का राशन मिल जाता था। तो अब सरकार ने यहाँ पर राशन कार्ड व्यवस्था को डिजिटल रूप दे दिया है। घर घर डिजिटल मुद्रा के रूप में आपको राशन का पैसा दिया जाएगा और आपके डिजिटल वॉलेट में सरकार पैसा भेज देगी, तो आपको उसी पैसे से अब अनाज मिलेगा कोटे की दुकान पर। इसमें कोटेदार को क्या फायदा मिलेगा और आम जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि वो पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आम जो आपके खाते होते हैं बैंक में, उस खाते में पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या बड़े वाले मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, और जिनके पास मोबाइल नहीं है, छोटा वाला मोबाइल है कीपैड वाला, वो कैसे राशन ले पाएंगे। चलिए सब कुछ बताएंगे, पूरी यहाँ पर जो है सरकारी अपडेट जानकारी आ चुकी है। तो चलिए वीडियो में ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। तो देखिए, गुजरात, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में इस नई राशन व्यवस्था को लागू किया गया और वहां ये बिल्कुल सफल हो गई। तो सरकार ने ट्रायल किया था कि अगर ये सफल हो जाएगी तो हम बाकी राज्यों में भी इसको लागू करेंगे, और ये सफल हो गई। तो यूपी समेत देश के 7 राज्यों में जो डिजिटल करेंसी है रिजर्व बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से लागू कर दी गई है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा। राशन कार्डों के घपले और सब्सिडी और लीकेज को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी, इसका नाम है सीबीडीसी डिजिटल मुद्रा आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के बड़े पैमाने पर योजना बनाई है। इसके तहत खाद्य सब्सिडी जो योजना है वो बैंक खातों के बजाय सीधे लाभार्थी के डिजिटल रुपया वॉलेट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद लाभार्थी एक सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य डिजिटल भुगतान तंत्र के माध्यम से सूचीबद्ध व्यापारियों और दुकानदारों या कोटेदारों के पास जा करके अपना अनाज खरीद सकते हैं। तो इस डिजिटल सब्सिडी का उपयोग सीधे लाभार्थी कर पाएगा, बीच में कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस पैसे को नहीं ले पाएगा, न फर्जीवाड़ा कर पाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली में सफल हो चुका है और अब इसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बने रहिएगा वीडियो में, सारी बात आसान भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है, देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने 78.85 करोड़ लाभार्थियों को 19,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न वितरित किया जाता है सरकार की तरफ से। सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट पहली बार 15 फरवरी 2026 को गुजरात में शुरू हुआ था और उसके बाद 26 फरवरी 2026 को पुडुचेरी में शुरू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव और सीख के आधार पर भारत सरकार ने 14 अगस्त को चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली में इसकी शुरुआत की और अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लागू होने जा रहा है। तो अब से आप सभी को किस तरीके से राशन मिलेगा कि आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति जाएगा कोटे की दुकान पर और अपने मोबाइल से वो जो पैसा है वो ऑनलाइन पे कर देगा।
कोटे की दुकान पर एक क्यूआर कोड लेकर बैठा रहेगा कोटेदार, वो क्यूआर कोड स्कैन करके अपने फोन से पैसा दे देगा, डिजिटल रूप में पे हो जाएगा और वो आपके यूनिट का राशन तौलकर आपको दे देगा। तो इससे क्या होगा, सरकार को पता रहेगा कि आपने किस कोटे की दुकान पर जाकर अपना पैसा खर्च किया है और वहां से कितने यूनिट का आपने राशन लिया है और कितने किलो आपको राशन दिया गया है, जिसमें कि कोटेदार फर्जी रूप से रजिस्टर में ये नहीं चढ़ा पाएगा कि फला ने अपना राशन ले लिया है, जबकि उसका राशन छूट भी गया हो तो अब झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब आप जाकर के ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो तुरंत सरकार के पोर्टल पर पहुंच जाएगा कि ये बंदे ने अपना पैसा खर्च करके और राशन को कोटे की दुकान से ले लिया है। तो इससे क्या होगा कि सरकार के पास सूचना पहुंच जाएगी कि कितने लाख लोगों, कितने करोड़ लोगों के पास हमने ये पैसा भेजा और कितने लोगों ने इसको खर्च करके अपना राशन ले लिया है। अब प्रश्न आता है कि मान लो कोई बंदे का पैसा आ गया और वो उसे खर्च नहीं कर पाया, उसने राशन नहीं ले पाया, तो क्या होगा? क्या वो पैसा वापस चला जाएगा? क्या वो पैसा निष्क्रिय हो जाएगा? क्या वो पैसा एक्सपायर हो जाएगा? तो उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं, आपके मन में एक डाउट होगा कि बड़ा वाला मोबाइल नहीं है तो हमारे पास पैसा कैसे आ पाएगा और पैसा आएगा कहां? तो देखिए, सरकार ने इसके लिए पूरा जो है तैयारी कर ली है। एक डिजिटल वॉलेट करके, डिजिटल लॉकर करके ऐप होगा जो कि आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को इंस्टॉल करना होगा और उसी में आपका राशन कार्ड डिजिटल रूप से होगा, उसी में आपकी प्रोफाइल होगी, उसी में एक वॉलेट होगा। ऑनलाइन जब पैसा आएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके वॉलेट में पैसा आ गया है। अब जैसे आप लोग यूपीआई का यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये वो तरीका नहीं है। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, उसमें क्या होता है कि आप अपने खाते का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे दे रहे हो, वहां पर ऐसे होता है। तो यूपीआई वाला यहां पर काम नहीं करेगा कि हम फोन पे, गूगल पे करेंगे, वैसा नहीं होगा। जो पैसा आपके डिजिटल वॉलेट में आएगा वो कोड के रूप में आपका पहले से फिक्स होगा कि कोटे की दुकान पर ही आप इसे पे कर पाएंगे। तो कोटे की दुकान पर भी सिस्टम तरीके सब कुछ होगा, वहां पर आप कोटे की दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे और डिजिटल वॉलेट से पैसा चला जाएगा और आपको राशन दे दिया जाएगा। तो सरकार ने कहा है अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं, आपके पास बड़ा वाला मोबाइल है, तो दुकान पर लगे क्यूआर कोड, यानी कोटे की दुकान पर क्यूआर कोड लगा होगा, उसको आपको स्कैन करना है और दुकानदार का जो राशन का पैसा है उसको पे कर देना है। तो वो पैसा आप जब उसको दे दोगे तो उस पैसे में से जो उसका कमीशन होगा, जो कोटे की दुकान का मालिक है उसका जो कमीशन सरकार ने बांधा है वो मार्जिन उसके खाते में चला जाएगा और जो सरकार का राशन का पैसा है वो आपका अलग पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोटेदार को मार्जिन मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, सरकार अपना हिस्सा जो है बनाए है वो अलग हो जाएगा और ये सब स्वतः अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, आपको केवल राशन का पैसा पे करना है। इसके बाद अगर आपके पास स्मार्टफोन ऐसा वाला नहीं है, बड़ा वाला फोन नहीं है, तब फिर क्या होगा, आपके पास साधारण मोबाइल है बटन वाला, तो क्या होगा, ऐसे छोटे वाले फोन वाले जो यूजर लाभार्थी हैं उनके पास मैसेज आएगा, एक एसएमएस आएगा और उसमें एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको जाकर के कोटे की दुकान पर बताना है और वो सिस्टम में ओटीपी दर्ज कर देगा कोटेदार, और जैसे ही ओटीपी दर्ज करेगा आपका भुगतान जो पैसे का है ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको राशन डीलर राशन तौल कर दे देगा। इस तरीके से आप जो है जाकर के अपना राशन ले पाएंगे। तो डिजिटल रुपये से रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो जाएगी, लीकेज प्रणाली जो है उस पर भी, हेरा फेरी पर, ये सब पे रोक लगेगी और कोई भी लाभार्थी एक निश्चित अवधि में अपना कूपन नहीं भुना पाता। कहने का मतलब है पैसा आया डिजिटल रूप में, आप कोटे की दुकान पर राशन नहीं लेने जा पाए, टाइम नहीं मिला, कुछ भी हो गया, किसी कारण से अगर आप पैसा नहीं खर्च कर पाए तो क्या होगा कि वो स्वतः ही सरकारी खाते में लौट जाएगा। मतलब अगर आपका पैसा आया है तो आप जाकर राशन ले लो, अगर आप नहीं ले पाए तो उस महीने का जो डिजिटल पैसा होगा वो वापस सरकार के खाते में चला जाएगा। ठीक है, जिससे डीलर द्वारा पिछली तारीखों में फर्जी एंट्री नहीं बना पाएगा कोटेदार कि अपना राशन ले लिया, क्योंकि वो पैसा पे ही नहीं कर पाओगे, वो पैसा वापस लाके सरकार समझ जाएंगे कि इन्होंने अपना राशन नहीं लिया है, तो कोटेदार झूठ भी नहीं बोल पाएगा कि राशन लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे ही पैसा आए समय पर सही तारीख पर अपना राशन जरूर उठा लेना, नहीं तो वो पैसा सरकार का वापस चला जाएगा, फिर आपको अगले महीने इंतजार करना पड़ेगा कि पैसा आए और आप राशन ले पाए, यानी अपनी जेब से पैसा देकर आप राशन नहीं ले पाएंगे।
ठीक है, वो आप दुकान से ही खरीद सकते हैं। कोटे की दुकान पर आपको तभी राशन मिलेगा। जो आपको फ्री राशन मिलता है, सरकारी राशन मिलता है, उसके लिए डिजिटल पैसा ही आएगा। डिजिटल पैसा क्या होता है वो भी समझिए। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी है। यह जेब में रखने वाली कागजी नोट या सिक्के नहीं होते हैं। ये एक डिजिटल रूप में आपके अकाउंट में पैसा रहता है। कौन से अकाउंट में? डिजिटल अकाउंट में। यूपीआई आपके बैंक खाते में जमा पैसे को एक जगह से दूसरी जगह करता है, लेकिन डिजिटल जो पैसा है वो सीबीडीसी के रूप में होता है। और यह पैसा डिजिटल करेंसी, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सरकार जिस भी खाते में इसको भेजती है, इसको प्रोग्रामल तरीके से भेजती है कि इतना पैसा हमने कोटे की दुकान पे खर्च करने के लिए इस बंदे को दिया है, तो ये कोटे की दुकान पे खर्च कर सकता है, बाकी कहीं पर वो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप उस पैसे से जाके जूते की दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके जूते खरीद लेंगे या कुछ और खरीद लेंगे, रिचार्ज करा लेंगे, वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी सरकार जब किसी लाभार्थी को डिजिटल टोकन या डिजिटल पैसा देगी तो उसमें तय कर दिया जाएगा कि वो पैसा केवल और केवल कोटे की दुकान पर खर्च होगा और कहीं भी आप इसको खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये है पूरी व्यवस्था। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी मोबाइल में। अगर बड़ा वाला मोबाइल है तो खुद जाके स्कैन करके पैसा दे सकते हैं। बड़ा मोबाइल नहीं है तो सरकार आपके पास मैसेज भेजेगी, ओटीपी भेजेगी, तो ओटीपी जाकर आपको कोटे की दुकान पर बताना पड़ेगा। तो अब ये व्यवस्था है, इसमें आपको अंगूठा लगाने की कोई जरूरत नहीं, सब बंद हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के 7 राज्यों में और लागू होने जा रहा है। आशा करते हैं कि जैसे ही कोटे की दुकान पर व्यवस्था लागू होगी तो आप इसको समझ पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को एक लाइक और हाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट, सरकारी अपडेट और जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।